हेलो, वेलकम बैक बच्चों। तो आज हम सभी लोग जो है मैथ के जो संभावित प्रश्न हैं, मीन्स जो अनसॉल्व के प्रश्न हैं, उनको सॉल्व करना शुरू करेंगे, सेट वाइज सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का कुछ पार्ट लिखा है, यदि x बराबर 2 - √3 हो तो x² प्लस 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। इस तरीके से पहला क्वेश्चन है सेट नंबर 1 का। तो चलिए करना शुरू करते हैं। इसमें क्या है, हमको x की वैल्यू दी गई है और इस वाले की वैल्यू पूछी जा रही। तो चलिए ठीक है, हम लिखते हैं। हमको दिया गया है। इसके ऑप्शन देखिए क्या क्या दिए गए हैं। ऑप्शन ए जो दिया गया है ये 14 दिया गया है। ऑप्शन बी जो दिया गया है ये दिया गया है -14, और ऑप्शन सी 2 दिया गया है, और ऑप्शन डी जो है -2 दिया गया है। इस ऑप्शन में से कौन सा क्वेश्चन सही होगा, ये ऑप्शन हमको चूज करना है। तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। x² प्लस 1/x² हमको दिया गया। अब हम क्या करेंगे, हमको x की वैल्यू गिवन है, तो क्या करेंगे, x की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं। 2 - √3 x का मान है। अब x भी स्क्वायर था तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 अगेन x की वैल्यू 2 - √3 का होल स्क्वायर फिर बन जाएगा। अब देख रहे हैं यहाँ पे हमको 2 - √3 का होल स्क्वायर मीन्स a - b के होल स्क्वायर का फॉर्म मिल रहा है। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, इसको ले लेते हैं। a - b का होल स्क्वायर इक्वल कितना होता है, जो कि अभी हम अप्लाई करेंगे, a² प्लस b² माइनस 2ab हुआ करता है। ठीक है, इसको अप्लाई करते हैं इस पर। तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ प्लस 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर और माइनस 2a मीन्स 2 और b मीन्स √3 प्लस अगेन यहाँ पे आते हैं 1, फिर अगेन यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर और प्लस √3 का स्क्वायर और -2, a मीन्स 2 और b मीन्स क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 2 दूना 4 और प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस 2 दूना 4, 4 √3 हो जाएगा, और प्लस अगेन यहाँ पे 1/2 दूना 4 और प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और माइनस दूना 4 √3 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या दिखता है हमको फिर से दिखेगा 4 3 7 और माइनस 4 √3 हो जाएगा, और प्लस 1/4 3 7, 4 3 7 और माइनस 4 √3 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, ये वैल्यू कैसे पड़े रह देंगे, 7 - 4 √3, और इसका क्या कर देते हैं, परमीकरण कर देते हैं। परमीकरण मीन्स क्या है, जो नीचे की वैल्यू है उसके बीच के चिन्ह को बदल देंगे, माइनस होगा तो प्लस कर देंगे, प्लस होगा तो उसको माइनस कर देंगे, और ऊपर नीचे क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। कैसे करेंगे, देखिए 1/7 - 4 √3 इंटू 7 + 4 √3 ओवर 7 + 4 √3। अब इसको जब सॉल्व करते देखते हैं हमको क्या मिलता है, हमको मिल जाता है 7 - 4 √3 और इसका गुणा, इस वाले टर्म का गुणा 1 के साथ सिमिलर रह जाएगा, यही प्लस 7 + 4 √3 ओवर ये इतने तक का। यहाँ पे क्या है, एक में देख रहे हैं -7 - 4 √3 है, और एक में 7 + 4 √3 है, और दोनों का क्या होना है, इनटू होना है। तो क्या हो जाएगा, एक में a + b, एक में a - b होता है, मीन्स होता है a² - b² होता है। तो 7 का स्क्वायर और -4 √3 का स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं 7 - 4 √3 और प्लस 7 + 4 √3। अब यहाँ पे देखते हैं 7 का स्क्वायर 7 × 7 = 49 होगा, माइनस 4 √3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। 16 3 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो 7 - 4 √3 और प्लस 7 + 4 √3, और यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा, 1। तो 1 लिखे या लिखे, इसका कोई मीन्स होता नहीं है। 4 √3 प्लस में और 4 √3 माइनस में कैंसिल हो जाएगा, 7 और 7 कितना हो जाएगा, 14। तो हम देखते हैं ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन लगेगा। चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, इसको इरेज करते हैं।
कुल प्रश्नों की संख्या लगभग 10 लेंगे पहले लेक्चर में, आगे भी ऐसे चलता रहेगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन जो है, यदि सेक थीटा इक्वल 2 तो थीटा का मान ज्ञात करो। थीटा का मान ज्ञात करो, ये बात हो रही है। तो हमको दिया क्या गया है, गिवन दिया गया है सेक थीटा इक्वल टू 2 के। अच्छा, सेक थीटा में 2 किसकी वैल्यू हुआ करती है ये चीज, तो सेक थीटा में जो 60 अंश की वैल्यू होती है वो 2 होती है। इसको कैसे लिखेंगे, सेक थीटा इक्वल टू सेक 60 लिख सकते हैं, या इसी बात को 60 की जगह क्या लिखेंगे, सेक थीटा इक्वल टू सेक π/3 के। तो सेक और सेक कैंसिल होगा, थीटा बराबर क्या बचेगा, π/3, ये कैंसिल कर दो और थीटा इक्वल टू π/3। तो हमसे ये पूछा जा रहा था यदि सेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी। सेक थीटा बराबर 2 हो तो सेक थीटा में जो 2 होता है वो 60 अंश की वैल्यू, 60 को π/3 भी लिखते हैं, तो लिखेंगे सेक थीटा π/3, सेक कैंसिल कर थीटा इक्वल टू π/3 हो जाएगी। तो ये हमारे दूसरे क्वेश्चन का क्या है, सोल्यूशन है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, तीसरे प्रश्न की तरफ। ठीक है, तीसरा प्रश्न कह रहा है, यदि समीकरण 2x² प्लस 3x² माइनस m का एक मूल -1 हो तो यम का मान ज्ञात कीजिए। तो यम का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। ये टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं पेपर में जरूर आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ये पेपर से कभी नहीं हटते, पेपर में हमेशा रहते हैं, हर सत्र में आए हुए प्रश्न होते हैं। तो इसको देखिए कैसे हल करेंगे इसको हम लोग, सॉल्यूशन इसका। ठीक है, अगर कोई इक्वेशन हमको दिया गया हो, कोई बहुपद दिया गया हो और उसमें जो है उसका 1 शून्य 2 शून्य दिया हो, तो उसके बाद पूछे, यहाँ पर हमको क्या किया गया, 1 शून्य, एक मूल पता है, कह रहा है कि x की वैल्यू जो मूल होता है वो दिए गए बहुपद के चर की वैल्यू होती है, उसको समीकरण में रखो और जो अगला चर है उसको क्या करो, निकालो। देखिए कैसे होता है, ये मूल दिए जाने का मतलब की है ये x की वैल्यू है। ठीक है, दिया गया है x बराबर क्या, -1। ठीक है, तो x की वैल्यू इसमें उठा के रखो, 2 -1 का स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पर देखिए पावर 1 है, 3 इंटू -1 और माइनस m इक्वल टू किसके, 0 के। ठीक है, माइनस के स्क्वायर प्लस होगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 के 2 ही रह जाएगा, और यहाँ माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस माइनस होगा, 2 1 के 3 1 के 3 हो जाएगा, और माइनस m के इक्वल टू किसके, 0 के। इसको ट्रांसपोज करो इधर, तो ये प्लस m हो जाएगा बराबर 2 में से 3 घटेगा, -1 आ जाएगा। तो सीधा कह सकते हैं कि ये जो प्रश्न होगा इसमें m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाया करेगी। देखिए हम ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है। ठीक है, आपसे ऑप्शन भी लिखा करते हैं, जरा देखिए उस पर फोकस करा करिए क्योंकि ये क्वेश्चन वैसे आएंगे। तो ये वाला तीसरा क्वेश्चन इस तरीके से लगेगा। आगे चलते हैं, आप लोग क्या करिएगा कि जैसे प्रश्न थोड़ा तेज चल रहा है तो प्रश्न लिखने के लिए वीडियो को रोक के प्रश्न लिखा करिएगा। आगे चले, चौथे क्वेश्चन चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, 1 से 9 तक कि प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा क्या है, चौथा प्रश्न है। इसमें क्या कह रहा है, 1 से 9 तक संख्या दी गई है
और सारी संख्याओं का ये जो प्राकृतिक संख्याएं हैं इनका क्या निकालना है, समांतर माध्य निकालना। तो कैसे निकालेंगे, देखिए हल। हमारे पास कुल संख्याएं कितनी, 1 से 9, मतलब 9 संख्याएं हैं। तो समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा, सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्याओं की संख्या, सभी संख्याओं का योग सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या। ये रहा फार्मूला। तो समांतर माध्य सभी संख्याओं का योग, मतलब 1 से 9 तक संख्या लिखो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, ये हो गए कुल संख्याएं। अच्छा 1 से 9 तक संख्या लिखे तो कुल संख्या कितनी होगी, ये भी कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। अच्छा ठीक, ऐड करते हैं, 2 1 3 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 28 8 36 36 9 45, 36 9 45, 45 बटा कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, 45 बटा 9, 9 1 9, 9 5 45। तो समांतर माध्य कितना आ जाएगा, समांतर माध्य जो आ जाएगा ये कितना आएगा, 5। अर्थात 1 से 9 तक की जो प्राकृतिक संख्याएं हैं इनका समांतर माध्य कितना हो जाएगा, 5। क्या किए इसमें हम 1 से 9 तक की संख्याओं को जोड़ दिए और जितनी संख्या होती है 1 से 9 तक तो 9 संख्या हो जाएंगी, 9 से भाग कर देंगे। तो हमारे पास डाटा क्या आएगा, समांतर माध्य का आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ओके, अगला प्रश्न हमारा क्या है, 5वां वाला क्वेश्चन है, 870 हुआ 225 का HCF ज्ञात करो, HCF ज्ञात करो। ठीक है, ये हमारा जो है आगे 5वां नंबर का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, HCF निकालने के लिए हमको पेयरिंग करना पड़ता है, दोनों में से क्या संख्याएं मिले। तो देखिए हम कैसे लगाते हैं प्रश्न को। ठीक, 870 का फैक्टराइजेशन करो, गुणनखंड करो, तो कितना हो जाएगा, 870 का जो होगा 2 × 3 × 5 और × 29 हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ये किसका है, 870 का। ठीक है, 225 का भी करो, 225 का करो, तो इसका जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, × 3 हो जाएगा, 3 × 3 9, 9 × 5 45, 45 5। ठीक, इतना हो जाएगा। अब क्या है, हमको HCF फाइंड करना है, तो लिखेंगे HCF। ठीक है, कितना, पेयर किसका बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, और पेयर किसका बन रहा है, 5 का पेयर बन रहा है। बस HCF क्या होगा, जिसका जिसका जोड़ा बनेगा ऊपर नीचे वही क्या होंगे, HCF में लिए जाएंगे। तो 3 लिया जाएगा और गुणे क्या लिया जाएगा, 5। 3 × 5 कितना हो जाता है, 15 हो जाता है। तो 870 और 225 का जो HCF होगा ये 15 हो जाएगा। क्या करते हैं, गुणनखंड पहले करते हैं, लिखते हैं, और फिर दोनों संख्याओं को गुणनखंड किए और उसके बाद देख रहे हैं दोनों में पेयर किसका, जोड़ा किसका किसका, ऊपर भी संख्या नीचे भी, ऊपर भी हो नीचे भी, ये होता जोड़ा। तो 3 ऊपर था, 2 ऊपर था, 2 नीचे कहीं नहीं है। ठीक, तो जोड़ा नहीं बनेगा। 3 ऊपर है तो देख रहे हैं 3 नीचे है, जोड़ा बनेगा। 5 यहाँ है, 1 5 भी, जोड़ा बनेगा। 29 यहाँ, 29 नहीं, जोड़ा नहीं बनेगा। तो ऊपर नीचे दोनों संख्या अगर वही बराबर है तो जोड़ा बन जाएगा। वही संख्या जोड़ा का एक नंबर लिखेंगे, 3 का जोड़ा बना तो 1 3 लिखेंगे, 5 का जोड़ा बना 1 5 लिखेंगे, गुणा कर देंगे, हमारा HCF आ जाएगा। अच्छा ठीक है, यहाँ पे जो फैक्टराइजेशन हो रहा है ये थोड़ा सा कुछ टफ लग रहा होगा, क्योंकि हम डायरेक्ट कर चुके हैं। तो इसको हम नॉर्मली थोड़ा सा सिंपल वे से करते हैं। देखिए, अच्छा 870 का करो फैक्टराइजेशन, किससे कटेगा, 2 से कटेगा। 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। अब किससे कटेगा, 3 से कटेगा। 3 एकन्नम 3, 3 चौक 12, 3 बचे 15। अब किससे कटेगा, ये 5 से कटेगा। ठीक है, 5 दूना 10, 5 9 45। अब किससे कटेगा, 29 से कम 29 के। ठीक है, ठीक हो गया। किसका हो गया, ये 870 का। अगेन आगे करते हैं 225 का, ऐसे कर लेते हैं। 225 का कितना हो जाएगा, ये कटेगा पहले किससे, 3 से।
3 7 21 और 3 5 15। 3 से फिर से काटो, 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर किससे कटेगा 5 से, 5 पंचम 25 के, 5 1 5 के। ठीक है, अब इसमें क्या क्या जोड़ा बन रहा है, एचसीएफ देखो जरा, एचसीएफ क्या क्या, यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 कहीं है, नहीं जोड़ा नहीं बनेगा। 3 यहाँ है, 3 इसमें है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, जोड़ा बन रहा है। तो जोड़ा बन रहा है तो 1 3 लो, यहाँ देखिए 3 का जोड़ा बना, 3 ले लो। 5 का जोड़ा बनेगा, 5 यहाँ है, ठीक है, 5 का जोड़ा बनेगा, 5 ले लो गुणे में, और फिर 29 29 यहाँ है नहीं। अब कोई संख्या का पेयर नहीं बन रहा, जब पेयर नहीं बनेगा तो लेंगे नहीं, और 5 3 15। इस तरीके से क्या निकल आएगा हमारा मासा, एचसीएफ निकल आएगा किसका, 870 व किसका 225 का। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है 5वां इस तरीके से लगेगा। चलिए आगे चलते हैं, 6वें प्रश्न तक चलते हैं। ठीक, 6वां प्रश्न कहता है चित्र में ओ केंद्र के, अभी चित्र बनाते हैं, चित्र में ओ केंद्र के, ओ केंद्र के वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या ओडी बराबर 4 सेंटीमीटर है, यदि OB बराबर 5 सेंटीमीटर हो, कितनी हो OB बराबर 5 सेंटीमीटर हो, तो स्पर्श रेखा BC की लंबाई ज्ञात करो। तो स्पर्श रेखा BC की लंबाई ज्ञात करो। ठीक है, अब देखो यहाँ चित्र में कहा, तो चित्र तो है ही नहीं, तो चित्र बना लेते हैं। पहले देखिए चित्र कैसे बनता है, कुछ इस प्रकार से है, सर्कल बहुत अच्छा नहीं बन रहा है। ठीक है, इसको देखो, अब क्या यहाँ से एक लाइन गई है, ठीक है, इसकी स्पर्श रेखा भी यहाँ से गई है कुछ इस तरीके से, और एक लाइन यहाँ से गई है ऐसे। ठीक है, इसको यहाँ से मिलाया गया है और इसको यहाँ से मिलाया गया है, ये स्पर्शी नहीं खींची गई है, तो जिससे सवाल थोड़ा सा क्या करे, टफ लगे। चलो कोई बात नहीं, ये कहा 4 सेंटीमीटर है और ये जो है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमसे बात क्या कहा गया, नाम देख लो, नामकरण कैसे है। यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर क्या है C है, और यहाँ पर D। हमको ज्ञात क्या करना है, BC की लंबाई ज्ञात करनी है। किसकी लंबाई ज्ञात करनी है, BC की लंबाई। BC क्या है, BC ये लाइन है। ठीक है, तो ये क्या है, समकोण, क्योंकि हमको पता है जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंबवत होती है। तो ये तो लंबवत होगी तो 90 अंश के कोण पर होगी, तो ये आधार बनेगा और ये क्या बनेगा, कर्ण बनेगा। तो ये क्या है, ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, लिखेंगे हम लोग ABC, हल में देखेंगे सॉल्यूशन में, ABC एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में 2 भुजा दी गई हो, तीसरी भुजा निकालने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का, जो कि क्या है, पाइथागोरस प्रमेय, इसका यूज करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस किसका, आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है, कर्ण की वैल्यू कितनी है हमारे पास है, देख रहे हैं 5 है, कितनी है 5 का स्क्वायर, और लंब कितना है, लंब हमारे पास ये 4 है, तो ये भी 4 होगा, कितनी भी त्रिज्याएं खींची जाए वो सारी 4 सेंटीमीटर की ही होंगी। तो 4 का स्क्वायर और प्लस क्या, आधार का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 होगा और प्लस कितना, आधार का स्क्वायर यहाँ देख लेंगे, और बराबर किसके, पंचम 25 के। इसको उठा ट्रांसपोज करो, 25 - 16 बराबर किसके, आधार का स्क्वायर के हो जाएगा। तो आधार का स्क्वायर बराबर किसका, 25 में 16 जाएगा 9 आएगा, तो आधार बराबर क्या होगा, √9। फाइनल वैल्यू कितनी आएगी, 3 की। तो कहेंगे मतलब ये जो है ये कितना है, 3 सेंटीमीटर क्या है, लंबा है। जस्ट ये क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 6वां वाला। कैसे लगाए हैं, पाइथागोरस प्रमेय से लगा दिए हैं। ओके, चलते हैं।